हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट प्रोसेस ऑफ माइक्रोन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ढेर सारा चीज़ें लिखा हुआ है और एक चीज़ आपको और पहले ही से ही बता दे रहे हैं कि इसकी आज लास्ट डेट है। जैसे जो कैंडिडेट अब 2024 और 2025 के हैं तो उनके लिए मैं इसका जो फॉर्म का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके आप इसको देख लीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए, क्योंकि कल ही इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट आपको बता दिया 14 तारीख आज लास्ट डेट है। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज हिंदी दिवस भी है तो हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसका प्रोसेस क्या है और पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसका पोस्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएट के पोस्ट पे आप रहेंगे और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024-2025 पास आउट होना चाहिए। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, बस आप पास आउट होने चाहिए। और इसकी सैलरी जो होगी वो 3.73 LPA लाख पर एनम प्लस मेनी अदर बेनिफिट्स। आपको फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच मिलेगा और उसके साथ में मेडिकल इंश्योरेंस आप 5 lakhs। और मतलब मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है तो उसके लिए 20 लाख रुपए दिया गया, मतलब आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे। ठीक है, वैसे किसी के साथ ना हो, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। और ट्रेनिंग पीरियड ये आपका लगभग 1 साल होता है। कंफर्म इसका दिया नहीं है कि कितने होता है, लगभग 1 साल सभी कंपनियों का होता है। किसी का एक आध दो कंपनी होती है 6 महीने या 9 महीने का ट्रेनिंग पीरियड करती है, बाकी सबका लगभग 1 साल का होता है। तो ये अप्रॉक्स मैं लिख दिया हूँ। और ब्रांच एलिजिबल कौन कौन से हैं, बॉयज़ के लिए अलग दिया हुआ है, गर्ल्स के लिए अलग दिया हुआ है। तो बॉयज़ के लिए क्या क्या है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या आईसी बोलते हैं लोग। और ये किसके लिए था, बॉयज़ के लिए था। और फीमेल के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, या यहाँ पे गर्ल्स लिख देते हैं भाई, फीमेल की जगह पे यहाँ गर्ल्स लिख दे रहे हैं। गर्ल्स के लिए क्या है, ऊपर जितने बॉयज में दिए हैं वो बॉयज वाला मैकेनिकल, जैसे ये गर्ल्स के लिए क्या क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। उसके साथ साथ ये जैसे हमने आल लिख दिया, आल का मतलब आल एबव, प्लस कंप्यूटर साइंस अगर किसी ने किया हुआ है तो कंप्यूटर साइंस और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इससे जिन्होंने किया है डिप्लोमा वगैरह, ये डिप्लोमा के लिए ही है। और इसका प्रोसेस क्या होगा, पहले फॉर्म हियरिंग किया जाएगा, मतलब जो आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ है वो दिया हुआ है। उसका प्रेजेंट हियरिंग अभी 19 तारीख को है, ठीक है, 19 सितंबर को है। तो वो पहले फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भराने का मतलब आज लास्ट डेट है। आप जितने अपने सीनियर हों या सुपर सीनियर हों उनको आप भेज दीजिए, क्योंकि मान लीजिए जो लोग नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए अच्छी कंपनी में उनका नहीं हुआ है तो उनको चांस एक मिल सकता है। और एक चीज़ और बहुत ध्यान देना है, ये इसमें आपकी जो बोलने की शैली होगी टोटल इंग्लिश में होगा। ये नहीं कि आप हिंदी में कुछ भी बता देंगे, तो इस अलाउड नहीं है। यहाँ सीधे लिखा हुआ है, पहले आपको बता दे रहे हैं प्रोसेस क्या है। फॉर्म हियरिंग, फिर उसके बाद उसका रिटन टेस्ट होगा। फॉर्म हियरिंग का मतलब ये जो आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, फॉर्म आज फिल करके फिर कल आपका जो 15 तारीख आएगा, 15 सितंबर 2025 को इसका एक लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे बच्चे। फिर शॉर्ट लिस्ट के बाद 19 सितंबर को ये यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंट हियरिंग कहाँ पे है, जयपुर में है। इसके पहले बच्चे गोरखपुर में जाके दे दिए हैं, गोरखपुर में इसका हियरिंग हुआ है। और अब इस समय ये प्रेजेंट टाइम में जयपुर में है, तो जयपुर राजस्थान में है। 19 तारीख को है। अगर जो लोग इसमें मतलब शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको जाना पड़ेगा वहाँ पे जयपुर, तो वो लोग तैयार हो जाए, अपना कमर वमर कस लें बढ़िया से। रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, वहीं पे। और 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मिनट में आपको करने हैं। और 15 क्वेश्चन में नॉन टेक्निकल रहेंगे, उसके साथ में ग्रामर रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इसको मैं सर्कल में कर दे रहा हूँ, ये ग्रामर पूछेगा। और इसका इंटरव्यू क्या होगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन के साथ कम्युनिकेशन स्किल जो होगा वो टोटली इंग्लिश मीडियम। जैसे आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो उसको आपको टोटल इंग्लिश में बोलना है। बस वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो भी कैंडिडेट जाएंगे तो प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छे आप स्किल आप वहाँ पे दिखाइए, तो आपका उसमें
सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा है। मेडिकल क्या होगा, नॉर्मल मेडिकल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, फिटनेस सर्टिफिकेट, यही सब रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये फॉर्म फिलिंग का लास्ट है। फॉर्म फिलिंग प्रेजेंट हियरिंग अभी 19 तारीख को है, तो 19 तारीख को ये दिया हुआ, 19 सितंबर 2025 इन जयपुर राजस्थान। और इसका लास्ट डेट जो फॉर्म है आज ही है, आज ही का मतलब 14 सितंबर को है। और इसकी जो कंपनी है वो गुजरात में है, ठीक है। तो जितने लोग इसको देख रहे हैं तो वो कृपया करके अपने व्हाट्सएप या जहाँ भी अपने दोस्तों को या सीनियर जो हैं या सुपर सीनियर हैं उनको शेयर करिए, क्योंकि ये 2024 पास आउट और 2025 पास आउट मांगा हुआ है। अभी जो प्रेजेंट में 2026 में पास आउट होंगे उनके लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके लिए भी कंपनी अगले साल आए, ठीक है। वो और एक चीज़, हाँ मैं भूल गया था, टोटल ये कंपनी जो है ये 1000 बच्चों को सेलेक्ट कर रही है, 1000 बच्चों का। 700 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है ऑलरेडी गोरखपुर और एक जगह और जिसका हुआ है, गोरखपुर और उसका नाम नहीं, शायद चेन्नई में था या ऐसे शायद पुणे में था, कंफर्म नहीं है उसका, गोरखपुर में था और इसी में एक और शायद कंफर्म नहीं है, पुणे में था या चेन्नई में था, कंफर्म नहीं है। जो भी रहा होगा इसका कंफर्म नहीं है। बाकी इसमें से जो बच्चे 300 हैं प्लस 300, वो 300 जयपुर जाएंगे, 300 बच्चों को वो लेगी जयपुर में। तो ये ध्यान दीजिएगा, जयपुर जाने के लिए तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए अपना। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच।